लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर बता देते हैं। जीजा को मीटिंग में बुलाकर फंसे तेज प्रताप का दांव। उन्होंने नया दांव चलाया, तेजस्वी की तस्वीर जारी कर किया अपना बचाव, यानी तेजस्वी की तस्वीर भी जारी कर दी। तेजस्वी की मीटिंग में नजर आ रहे हैं उनके सलाहकार संजय यादव। तेज प्रताप की मीटिंग में नजर आए थे उनके जीजा। मीटिंग में अपने जीजा को रखने पर तेज प्रताप पर सवाल उठ रहे थे। तेज प्रताप के बाद अब तेजस्वी की मीटिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि तेज प्रताप ने अपनी सफाई देने के लिए तेजस्वी की मीटिंग की तस्वीरें जारी की, जिसमें उनके सलाहकार संजय यादव दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जिसमें संजय यादव दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। संजय यादव सलाहकार हैं और सरकारी बैठक में निजी सलाहकार का मौजूद रहना, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर खुद तेज प्रताप ने जारी की है, क्योंकि तेज प्रताप की बैठक में उनके जीजा मौजूद थे, जिस पर सवाल उठे। कहा गया कि कैसे एक निजी व्यक्ति शामिल हो सकता है सरकारी बैठक में। और उसके बाद देखिए ये तस्वीर सामने आ गई जो तेज प्रताप ने खुद ही जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे तेजस्वी यादव के साथ उनके निजी सलाहकार संजय यादव भी सरकारी बैठक में मौजूद थे। तो अब देखिए दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में तेज प्रताप की बैठक में उनके जीजा नजर आएंगे आपको। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है, इसमें यहाँ तेज प्रताप बैठे हुए हैं और यहाँ तेज प्रताप के जीजा बैठे हुए हैं। ये सरकारी मीटिंग थी, उनके जीजा कोई भी आधिकारिक पोस्ट पर नहीं है, लेकिन वो वहां बैठे हुए थे। दूसरी तस्वीर तेजस्वी की बैठक की है, इसमें तेजस्वी के जो सलाहकार हैं वो नजर आ रहे हैं। और इन दोनों तस्वीरों के सामने आने के बाद ये बवाल बढ़ गया है। तेजस्वी और तेज प्रताप पर सुशील मोदी ने भी हमला बोला है इन दोनों तस्वीरों के सामने आने के बाद। उन्होंने कहा है कि लालू के राज में यही सब होता रहेगा। आइए आपको पूरी कहानी समझा देते हैं कि ये पूरा ड्रामा क्या है, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं आपको। एक बड़ी खबर आपको बताएं, लेकिन उसके पहले तेजस्वी और तेज प्रताप पर सुशील मोदी का हमला। लालू के राज में यह होता रहेगा, सुशील मोदी ने यह हमला बोला है। पहले दो तस्वीरें सामने आई, तेज प्रताप वहां उनके जीजा मंत्रालय की बैठक में देखे थे, उसके बाद सुशील मोदी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू के राज में यही सब होगा। आइए सुनते हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की समीक्षा बैठक में दामाद और छोटे बेटे श्री तेजस्वी यादव की बैठक में संजय यादव जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके सलाहकार हैं, क्या नीतीश जी आपने आदेश निकाल दिया क्या बैठकों के अंदर दामाद दोनों ही भाग ले सकेंगे, कार्यकर्ता बैठ सकेंगे? और देखिए, किसी आईएएस की हिम्मत नहीं है कि वो यह भी पूछ सके कि आप कौन हैं। आज तक कभी हम लोग की सरकार में के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहनोई, कोई परिवार का सदस्य, कोई कार्यकर्ता किसी रिव्यू मीटिंग के अंदर बैठ सके। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब लालू जी का राज है, इसलिए नीतीश जी आप रोक नहीं पाएंगे। और अगर हिम्मत है तो उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो आईएएस अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे, जिन लोगों ने और उन लोगों को बैठक से बाहर नहीं किया, बल्कि वो बैठक में बैठे रहे। और मुझे मालूम है कि वो ये जवाब देंगे ये लोग कि हम समीक्षा नहीं कर रहे थे, हम लोग गपशप कर रहे थे। बहुत दुर्भाग्य है बिहार का कि अब लालू परिवार फिर से एक बार बिहार की राजनीति पर हावी हो गया है। अब यही सरकार चलाएंगे और नीतीश जी को टुकुर टुकुर जो है इसको देखना पड़ेगा। मीटिंग में जीजा जी का बैठना और उसके बाद बवाल हुआ तो सुशील मोदी ने सवाल कर दिया। आइए अब आपको इसकी पूरी कहानी समझा देते हैं कि ये पूरा परिवार का ड्रामा कैसे चल रहा है। ये आपको बताएं, तेज और तेजस्वी जीजा और वो जो अलग लोग मीटिंग में बैठे थे, सरकारी बैठक में तेज प्रताप के साथ उनके जीजा भी नजर आए थे। उसके बाद ये बवाल खड़ा हुआ थे। तेज प्रताप पर सवाल उठे कि उनके जीजा किस हैसियत से उस बैठक में बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि जो बचाव में तेज प्रताप ने ही तेजस्वी की तस्वीर जारी कर दी है। जो दो तस्वीरें थी, तो पहले उनके जीजा बैठे, सवाल हुए तो अपने बचाव में तेजस्वी की तस्वीर जिसमें उनके सलाहकार बैठे हुए हैं उन्होंने जारी कर दी। तेजस्वी की तस्वीर में उनके विभाग की सरकारी बैठक में संजय यादव नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप संजय यादव को बिल्कुल पसंद नहीं करते, कई बार गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं। और उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई थी कि अगर वो उनको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने इनकी तस्वीर जारी कर दी। और इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं रुपेश का। रुपेश, ये जो बैठक थी उसमें क्या कहा जा रहा है, क्या बता रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या कह रहे हैं तेज प्रताप, किस हैसियत से शामिल हुए तेज प्रताप के जीजा और तेजस्वी यादव के निजी सलाहकार?
देखिए, तेज प्रताप यादव की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा तेजस्वी यादव के घर के बाहर यानी 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी का आवास है उसके बाहर था कि या तो तेज प्रताप यादव कुछ कहें। तेज प्रताप यादव व्यस्त हैं, आज जन्माष्टमी है, जाहिर सी बात है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वो उनकी अपनी एक तस्वीर होती है, वो खुद कृष्ण का रूप धारण करते हैं, उसमें व्यस्त हैं। तेजस्वी यादव भी बाहर नहीं निकले हैं। मुख्यमंत्री भी हवाई सर्वेक्षण करने के लिए गए थे, लेकिन उनका भी कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि ये सवाल उनसे भी है कि जब मुकेश सहनी मंत्री थे और उनके भाई एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंच गए थे तो नीतीश कुमार ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी और अपने भी सरकार में जो मंत्री थे मुकेश सहनी, उनसे सवाल पूछा था कि आखिर आपके भाई किस हैसियत से सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं। अब सवाल ये है जो सुशील मोदी भी पूछ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों से ये सवाल करेंगे कि आपके जीजा और आपके कार्यकर्ता किस हैसियत से बैठक में जा रहे हैं। अलबत्ता पार्टी के प्रवक्ताओं का बयान जरूर आया है और वो कह रहे हैं कि वो कोई ऐसी बैठक नहीं थी जहां फाइलों का निपटारा हो रहा हो, लेकिन तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो तस्वीर इसका सामने एक आई पक्ष है, ये है जिसमें ये कहा जाता है कि जब भी आरजेडी के साथ जाते हैं नीतीश कुमार, तब उनके सामने इस तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं जिस पर उनसे सवाल पूछा जाता है, क्योंकि उनकी जो छवि है सुशासन बाबू की, उसके तहत ये सवाल पूछे जाने लाजमी हो जाते हैं। ये मुश्किल खड़ी करेंगे उनके लिए, या उनके लिए और आसानी हो जाएगी नीतीश कुमार के लिए कि वो फिर दबाव डाल सकते हैं आरजेडी पर, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप पर? देखिए, एक जो तस्वीर तेजस्वी यादव की जो तस्वीर है, उस तस्वीर में स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत, वो भी दिख रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि वो कोई सामान्य बैठक थी, जिस बैठक में बाईं तरफ प्रत्यय अमृत जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव है वो बैठे हों और उनके दाहिनी तरफ संजय यादव बैठे हों। अब जो आपका सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के लिए इसमें कितनी दिक्कत होगी और कितनी सहूलियत होगी, नीतीश कुमार बहुत दिक्कतों के बाद यहाँ पर आए हैं और लालू प्रसाद यादव से जब मिलने नीतीश कुमार पहुँचे थे तो लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहली बात जो नीतीश कुमार को कही थी वो ये कही थी कि अब कहीं मत जाइएगा, इधर उधर अब कहीं नहीं जाइएगा। तो क्या नीतीश कुमार, जो पहले कहा जा रहा था कि अब अगर वो राजद के साथ आए हैं तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा हो गई है, क्या वो समर्थन मांगने चले गए थे, लालू प्रसाद यादव के घर पे चले गए थे, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद सीधे वो कहीं गए थे तो वो 10 सर्कुलर आवास गए थे। तमाम ऐसी बातें हैं, 4 विभाग ऐसे हैं, वित्त विभाग भले उन्होंने ले लिया है, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, तमाम तरह की ऐसी बातें हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल इस सरकार पर उठेंगे, चाहे वो किसी विभाग के मंत्री करें, चाहे वो कानून मंत्री का मसला हो, चाहे शिक्षा मंत्री का सवाल हो, या मुख्यमंत्री को देना होगा, या जवाब देना होगा, क्योंकि उनको अपनी छवि को भी साथ लेकर चलना है और वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, और सरकार कैसा काम कर रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रुपेश जुड़ने के लिए हमारे साथ।